स्वागत है हमारे चैनल में। मैं गोविंदा सर। हम आपसे वादा किए थे कि बिहार स्पेशल के पूरी 1000 प्रश्न आपके सामने उपस्थित लेके 1000 प्रश्न, जिसमें 1000 प्रश्न की जो बात करें, जिसमें पार्ट 1 जो वीडियो जो है अपने चैनल पर हमने अपलोड कर दिया। अगर आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप है ना टीजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाएं और पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 2 वीडियो है 1000 जो प्रश्न जो है आपके सामने अपलोड करेंगे हम बिहार स्पेशल। जो आप किसी भी एग्जाम के जो बिहार से संबंधित अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद मिलने वाला है। इसलिए हम आपको ये सलाह देंगे कि आप जो है बेझिझक होके हमारे टीजीडी क्लासेस से आप जुड़े और अपने जीवन में काफी ज्यादा बदलाव लाने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 वीडियो जो बिहार स्पेशल का। अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 वीडियो तो इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो जो आपको मिल जाएगी, आप वहां से पार्ट 1 और ये पार्ट 2 वीडियो ऐसे करके हम आपको 4-5 सीरीज में आपको 1000 बिहार स्पेशल की पूरी क्वेश्चन आपके सामने क्लियर करा देंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करें तो आपको बिहार स्पेशल संबंधित जो है कोई भी प्रश्न आपको है ना एग्जाम के लिए बाधा ना बने। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये 201 प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है जो है इसमें, बेगूसराय के खोदवांदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की लगाई गई? बेगूसराय के खोदवांदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई? तो आर के किसी कहाँ पे होगा याद रखिए, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे। आर के है ना डॉक्टर आर के सुहाने। क्या चीज? डॉक्टर आर के सुहाने। देखिए ये सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद मिलने वाला है और आपको बेहतर फायदे पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए जो है क्योंकि हम प्रत्येक एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो आपके लिए काफी बेहतरीन ढंग से हम प्रयास करेंगे कि आपको ये कोई भी चीजें जो आपको प्रयास करें कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिल सके और केवल आपको एग्जाम संबंधित मिल सके। मान लीजिए जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस का अधीन अगर कुछ भी आप तैयारी करते हैं, कोई भी विद्यार्थी के पास रणनीति है कि हमारे सिलेबस का अधीन ही कोई भी टॉपिक मिले तो आपके लिए काफी फायदेमंद होती है। तो ये सब चीजें बहुत से ऐसे बच्चे के मन में आती है कि सर हमको बड़ी दिक्कत होती है, सिलेबस संबंधित नहीं, हमको बहुत चीजें पढ़नी पड़ती है, रणनीति ना मिलने की वजह से बहुत सी समस्या बनी रहती है। तो इस सब सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए हम उपस्थित हुआ हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चन जो है लगातार आपको सीरीज वाइज जो है हम आपको बताएं और पूरे क्वेश्चन को आपके दिलों और दिमाग में बैठाने का प्रयास करें, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी बेहतर और काफी फायदेमंद हो सके। तो चलिए हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जो शिवहर है। अब कितने बच्चे के मन में ये प्रश्न आएंगे कि सर 2 से 1 के बाद 2 से 3? तो देखिए सीरीज आगे पीछे हो चुकी है तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि सीरीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज आपको रणनीति रखनी है कि तैयारी करनी है और सीरीज से मतलब नहीं रखने की 1 से 1 आया, 2 से 4 आ गया, 2 से 10 आ गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन सीरीज वाइज देखो, है ना, वो आपको नंबरिंग से मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते अगला प्रश्न। आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है ना, बरयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? गया जिला में। बरयोनी पहाड़ी जो कहाँ स्थित है? गया जिला में स्थित है। चलो अगला सवाल, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहदत्त था। इस बृहदत्त जो था इसका सेनापति जो था, इसकी सेनापति की जो बात करें ये पुष्यमित्र था। क्या नाम था उसका? पुष्यमित्र। और वही पुष्यमित्र की बात करें शुंग वंश की स्थापना किया था। बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र जो था, इसको बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर लिया था। ठीक है, कौन क्या नाम था उनका? पुष्यमित्र। याद रखिएगा क्या नाम था बबुआ उनका? पुष्यमित्र। याद रखिएगा पुष्यमित्र। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनते हैं अक्सर कि सर मौर्य वंश के संस्थापक है, क्या नाम था? मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जो है, वही चंद्रगुप्त मौर्य की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि घानानंद को हराकर यानी कि नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद से उनकी प्राण जो है सौरन बेलगोला में संलेखना विधि है ना, संलेखना विधि द्वारा जैन धर्म के है ना के में क्या हुआ था? उपवास के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका बचपन का नाम था सेंड्रोकोट्स। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये प्रश्न हम पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल है ना सॉरी मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या नाम था? तो बृहदत्त थे। क्या नाम था? बृहदत्त। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कर्णाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्णाट है ना, कर्णाट
वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। क्या नाम था? नान्यदेव। अगला सवाल, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? बिहार के सबसे उत्तरी जिला, बिहार के सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो पश्चिम चंपारण। क्या नाम है? पश्चिम चंपारण। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बिहार का दक्षिणी जिला कौन सा है? बिहार का दक्षिणी जिला गया। बिहार का दक्षिणी जिला गया, है ना। सबसे पश्चिमी जिला कौन है? सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशन। अब देखो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला की जो बात हो रही है ना वो गया है, लेकिन कोई पूछे कि बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है ना, जो जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है वो है गया। कौन सा है? गया। भूलिएगा नहीं बबुआ, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, ककलोत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? ककलोत मेला जो है बिहार में कहाँ आयोजित की जाती है? तो नवादा में। कहाँ? नवादा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जो बिहार में ना सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है। कहाँ होती है बबुआ? किशनगंज में होती है। बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक है जिसकी नाम एसबीआई है ना, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। चलिए, बिहार में सबसे ज्यादा इनकी शाखा है। अगला सवाल, कर्मनाशा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? चौसा के उत्तर में। कहाँ मिलती है बउआ? चौसा के उत्तर में। देखिए बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफी फायदे पहुंचाने वाले हैं, काफी उपयोगी। आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ना कि सर हमको सिलेक्टेड वाइज जो है बिहार में बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी चीजें हैं। हमने बहुत से वीडियो जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है ना हम आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ऑनलाइन भी हमारे यहाँ क्लास चलता है, आप ऑनलाइन में क्लास जुड़ के अपना लाभ उठा सकते हैं, है ना। और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दिखाएं, ढेर सारा सपोर्ट करें, ताकि हम जो है ऐसे आप सपोर्ट करते रहोगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर उपस्थित होते रहेंगे और आपके जीवन के लिए बहुत से कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए, बड़गांव जो राजगीर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार का अवशेष मिला है, उसकी खोज किसने की थी? कनिंघम ने। किसने खोज की थी बउआ? कनिंघम ने खोज की थी, ठीक है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म स्थान जो है कौन है? गया। मैंने बोला था ना गया जो है सबसे गर्म स्थान है। चलो अगला सवाल, कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 8वें, है ना। यानी कि देखिए 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, है ना। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। याद रखिए, कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष में लड़ा गया था? तो अशोक के जो है 8वें शासन था। क्या था? 8वें शासन। जैसे होता ना कि 1 वर्ष हो गया गद्दी प्राप्त किए हुए, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष, उनका भी 8 वर्ष हुआ था राजा बने ही, तले कलिंग की लड़ाई हो गई, है ना। कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में। याद रखिए कब हुई थी? 261 ईसा। यही कलिंग युद्ध से ना अशोक ने प्रभावित हो गए थे, और प्रभावित होने में क्या किया कि बौद्ध धर्म को मान लिए थे, ठीक है। कौन धर्म मान लिए थे? बौद्ध धर्म। किन से प्रभावित होकर? तो निग्रोध से। कोई कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध अशोक के गुरु का क्या नाम था? तो अशोक के गुरु का नाम था ना उपगुप्त। क्या नाम था होगा? उपगुप्त। उपगुप्त से उन्होंने शिक्षा ली थी और उसी के द्वारा उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। उपगुप्त से शिक्षा लेके बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई करना प्रबंधन क्या कहलाता है? सेतुबद्ध। क्या कहलाता है जी? सेतुबद्ध, ठीक है, सेतुबद्ध। भूलिएगा नहीं। अगला सवाल, कीर्ति लता किसकी रचना है? कीर्ति लता किसकी रचना है? विद्यापीठ की। किनकी? विद्यापीठ की। चलिए, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? तो 1942 में। किनके द्वारा? तो उन महात्मा गांधी जी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये करो या मरो के नारे महात्मा गांधी जी ने जब दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी की वजह से आज तक भारत में कोई भी भारत की तरफ से कोई भी उनको अवार्ड नहीं मिला है, जो कि अंग्रेज के द्वारा 1918 में कैसर या हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन 1919 में जालियाला बाग हत्याकांड होने की वजह से उन्होंने, है ना, कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ना नर्म दल के नेता थे, है ना, वो अहिंसावादी थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। लेकिन 1942 में उन्होंने देखा कि भाई अंग्रेज जो है ऐसे जाने वाले नहीं है, इसलिए 1942 में उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिए थे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की बात बोल दिए थे, जिसके चलते, है ना, भारत को आज तक कोई महात्मा गांधी जी को आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? देखिए बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री जो थी
प्रजापति गौतमी, जो कि प्रजापति गौतमी की बात करें तो बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध की जो है, गौतम बुद्ध की ये मौसी थी। क्या थी? मौसी थी। क्योंकि उनकी जो गौतम बुद्ध की माता जो थी, माया देवी जो थी माता, उनके 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि जब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। जब उनकी जन्म हुई ना तो 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके चलते उनकी माता प्रजापति गौतमी ने उनको पाल पोस कर बड़ा की थी। तो याद रखिए, बौद्ध संघ में पहली शामिल होने वाली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी की बात कर रहा है। ठीक है, प्रजापति गौतमी यही शामिल हुई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ रहे होंगे, और आपको समझ में आ रहे हैं तो आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स दें और अपना सुझाव दें, ताकि बेहतर से बेहतर और भी कंटेंट आपके सामने लेकर आए। और ऑनलाइन भी क्लास हमारे यहाँ चलता है, ऑफलाइन भी हमारे यहाँ चलता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो टॉप 10 क्लासेज में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ऑफलाइन भी क्लास चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। ठीक है, और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दिखाएं, है ना। और हमें ऐसे ही आप प्यार दिखाएंगे तो हमें बहुत सी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो मैं आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे और आपको पढ़ाने के कार्य करेंगे, आपके जीवन को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कोसी नदी को नेपाल से किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सप्त कोसी की। किस नाम से जाना जाता है बउआ? सप्त कोसी। देखो एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सप्त कोसी की। क्या नाम है बुआ? सप्त कोसी की। भूलना नहीं, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग बड़ा भूलते हैं, है कि नहीं? भूलिएगा नहीं। चलिए, कौन शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? कौन शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है? तो भाब्रू। क्या नाम है बुआ? भाब्रू। ये भाब्रू जो शिलालेख है ना, जो कि पत्थर के पट्टी पर खुदा हुआ है, भाब्रू। ठीक है, अगला सवाल। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? देखो, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की अभिलिखी जो थी, लिपि जो थी, ब्राही लिपि थी। क्या लिपि थी? ब्राही। ये अभिलेख की जो बात हो रही है ना, मौर्य अभिलेख की जो बात हो रही है, यहां ध्यान देंगे। मौर्य अभिलेख जो है ये अशोक के द्वारा लिखा गया था, कि 14 शिलालेख की उन्होंने रचना की थी। अब 14 शिलालेख की जो बात करें ना, सबसे बड़ी चीज बता दे तो इसकी खोज हुई थी ना। चलिए इसको बताते हैं, कहा गया? हाँ, यहाँ पे है। चलो, इसकी खोज की जो बात करें ना, इनकी खोज हुई 1750 में ना, इसकी खोज हो गई थी। किसके द्वारा? है ना, पैंथ्रिक फैनथेलर द्वारा। किसके द्वारा? पैंथ्रिक फैनथेलर। ठीक है, फैनथेलर। पैंथ्रिक फैनथेलर द्वारा खोज हुई थी, लेकिन इसको पढ़ा कब गया था? 1837 में। कब हुआ? 1837 में। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। किसके? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा, इनके द्वारा ये पढ़ा गया था। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना, याद रखिएगा। यानी कि बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? ब्राही। क्या ना है? लिपि ब्राही। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। कौन सी नदी किकट और वाम गधी के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी नदी किकट और वामा गधी के नाम से भी जानी जाती है? तो पुनपु नदी। क्या नाम है उसका? पुनपु नदी। याद रखिए, पुनपु नदी। अगला सवाल। महासंधिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो महाकश्यप। क्या नाम था उनका? महाकश्यप। महासंधिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? महाकश्यप। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। बौद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा गया है? बौद्धकालीन, है ना, बौद्धकालीन जातक कथा में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा गया? निष्क। क्या कहा गया बउआ? निष्क कहा गया। क्या कहा गया बउआ? निष्क। याद रखिएगा, भूल। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। क्या नाम है उसका? पटना। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पटना, जिसमें 58,38,465, है ना, लोग हैं। कितना है? 58,38,465 लोग। अगला सवाल। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बउआ? सिद्धार्थ। अब देखो, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन अगर यहाँ से सवाल पूछे कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। लेकिन महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूछे तो वर्धमान था। क्या नाम था बउआ? वर्धमान। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं, पूरी सीरीज प्रश्न पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पे। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा। क्या नाम है? शेखपुरा। 6,36,000
342 लोग रहते हैं। कितना लोग रहते हैं? सबसे कम यहाँ जनसंख्या, बहुत कम है कि नहीं, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर है। अगला सवाल, कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म के समान नहीं है? आत्मदमन करना। क्या होता है? आत्मदमन करना। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्या होता है? खिलाफ होता है। अब बौद्ध धर्म की बात करो तो बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के संस्थापक रहे तो ऋषभ देव, है ना, जो कि इसमें जैन धर्म में तीर्थंकर के रूप में आते थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24 की बात करें तो अंतिम की बात करता महावीर स्वामी जो 24वां तीर्थंकर थे, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, उनकी एक पुत्री थी और अणुजा प्रियदर्शनी, और उनकी एक पुत्री अणुजा प्रियदर्शनी, उनके दामाद थे जामिल जमाली। क्या नाम था उनका? जमाली। वही उनका प्रथम शिष्य थे। सवाल पूछता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य क्या नाम था? तो जमाली, यानी उनके दामाद थे। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नालंदा में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले जो जिला है वो है रोहतास, 73.37%। ठीक है, अगला सवाल, न्यूनतम साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, 51.08%। ये यहाँ सबसे ज्यादा कम है। मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? तो चीन से। कहाँ से मंगाई जाती थी? चीन से। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बिहार में कुल कितने राजस्व गांव है? 45,103। कितना? 45,103। चलिए अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर ला दिया था? तो सारनाथ। कहाँ? सारनाथ। इनकी सबसे पहले किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ, यानी कि उनके ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ। उनकी शिष्य की बात करें तो उनमें 3 शिष्य चहेते थे, आनंद, उपाली और मोगलीपुत्र। वो उन्होंने आदि धाम पीठक और बिना पीठक की रचना किए थे लोग, है ना। चलिए अगला सवाल, मुल्ला व बहानी कहाँ के यात्री थे? ईरान के। कहाँ के यात्री थे? ईरान के। चलिए अगला प्रश्न, बिंबिसार अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो हर्यंक वंश के थे। बिंबिसार अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक थे, और अजातशत्रु बिंबिसार क्या थे? पिता थे। यानी कि हर्यंक वंश को पितृहांता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता को ही हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? महाभारत और पुराण के अनुसार सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहदत्त था। वो बृहदत्त की बात करें जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा था। अगला सवाल, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? तो 3 बार। कितने बार? 3 बार। चलिए अगला प्रश्न, ब्रासी सेना का गठन कब हुआ था? तो 1981 में। कब हुआ था? 1981 में, 1981। ठीक है, चलिए, बिहार में थारू जाति को अनुसूचित जनजाति किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 2003 में। कब? 2003 में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, झिंझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? तो दुर्गा पूजी में। किसमें जी? दुर्गा पूजा, याद रखिएगा, दुर्गा पूजा, जिसे झिंझिया कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो पावापुरी नालंदा के, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में। इनकी जन्म की बात करें तो कभी कहीं लिखता है 540 ईसा पूर्व, कहीं कहीं लिखता है 599 ईसा पूर्व। ये निश्चित नहीं लिख पाता है। ठीक है, जिसके लेके बच्चे को बहुत ज्यादा असमंजस क्रिएट होती है। खैर, इसका जन्म से लेके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति S.N. झा। बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो न्यायमूर्ति श्री S.N. झा। चलिए अगला सवाल, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया है? तो गुण पुरुष। का कहा गया जी? गुण पुरुष। ठीक है, मौर्य काल में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? झरनी नृत्य। क्या कहते हैं बबुआ? झरनी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? झरनी नृत्य। अगला सवाल, मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? फूलिया खार, फूलिया खार खगड़िया में। कहा? फूलिया खार खगड़िया में। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है जी? 22 मार्च को मनाया जाता है। वही 22 मार्च की बात करें, 22 मार्च 1912 को ना बंगाल से बिहार क्या हुई थी? अलग हुई थी। इसीलिए बिहार में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, महात्मा बुद्ध के प्रथम
गुरु कौन थे? अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम था। क्या नाम था? अलार। अब द्वितीय गुरु के नाम है ना रामपुत रुद्रक। रामपुत रुद्रक जो थे, इनके घोड़ा का नाम कथक था। क्या नाम था? कथक। याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म में ही ना 4 संगीतियां होती। बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4 संगीतियां होती। चलो अगला सवाल। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कब हुई थी? तो 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। अगर आपको लगता है ना कि आपके लिए वीडियो काफी उपयोगी है, आप एक दूसरे के पास शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी लाभ मिल सके। और मैं वादा किया ना कि आपके लिए काफी संघर्ष करूंगा और आप काफी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा ताकि अच्छे अच्छे टॉपिक, ताकि आपके एग्जाम से कम समय में आसानी से आसानी तैयारी कर सके। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। मौर्य काल में बलि का क्या होता है? भू राजस्व। क्या होता है बबुआ? भू राजस्व होता है। क्या होता है? भू राजस्व। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं। भू राजस्व। चलिए अगला सवाल। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नालंदा दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। किसको? सिताब राय। वही रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है जो कि 23 जून 1757 को पहला प्लासी के युद्ध लड़ाई की थी। ठीक है, जिसमें मिराजी सिराजी दौला जो बंगाल का रहा था उसको आसानी से हरा दिया था। मात्र 300 सिपाही लेके आया था रॉबर्ट क्लाइव और 20,000 सेना को हरा दिया। आप सोचोगे ना सर 20,000 सेना को कैसा हरा दिया, तो इसकी लंबी कहानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है? तो पदासन की मुद्रा। किसमें जी? पदासन की मुद्रा। चलिए अगला सवाल। कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? कुंवर सेना का गठन कब हुआ था? तो 1978 में। अगला प्रश्न। उदयपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। किस जिला में स्थित है? पश्चिम चंपारण। अगला सवाल। महावीर स्वामी महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? तो कुंडियन गोत्र की यशोदा से। किससे हुआ था? यशोदा से। इनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। अगला सवाल। कैकेयी प्रक्रिया की रचना किसने की थी? तो केदारनाथ मिश्र ने। केदारनाथ मिश्र ने। अगला सवाल। केसरिया स्तूप और राजस्तंभ की जानकारी किसने पहली बार दी थी? होठ गांव। किसने दी थी? होठ गांव में। ठीक है, अगला सवाल। वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। क्या नाम था? सॉरी, भाब्रू शिलालेख। क्या नाम था? भाब्रू शिलालेख। अगला सवाल। कैवल्य का क्या अर्थ होता है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले। जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या था? ये सब जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है बउआ? पटना में, भूलिएगा नहीं। चलो सर। कनौज पर अधिकार करने के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच संघर्ष को क्या कहा गया है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या कहा गया है? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह को। किनका जन्म हुआ था जी पटना में? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पद्म श्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भगवती देवी, मैना देवी, लाल बाबा और शशिकला देवी किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? मिथिला कला के। किसके जी? मिथिला कला के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, अगला सवाल। मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंग लिखा गया। ठीक है, सॉरी, अंग प्रदेश यानी कि भागलपुर में। कहा? अंग प्रदेश भागलपुर में। अगला सवाल। महिपाल के नालंदा पसार लेख से पता चलता है कि वालिद ने एक महाविहार को जला दिया था। वो कौन सा स्थान था? तो नालंदा महाविहार। क्या नाम था? नालंदा महाविहार। अगला सवाल। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। ठीक है, अगला सवाल। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज यानी कि राजगीर थी। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। चलिए अगला प्रश्न। महमूद गजनी के प्रथम 1001 से ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? उड़ानपुर के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर। यानी 1000, वही महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं जो 17 बार भारत में आक्रमण किया था। 1001 से लेके 1025 तक, है ना। इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है।
सोमनाथ मंदिर को यही लूट कर ले गया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को याद रखिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी बउआ? पाटलिपुत्र। चलिए अगला सवाल। महापंद पंडा ने नंद ने सॉरी महापद्मानंद ने शिशु नाग वंश का अंत कर किस वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की। किसकी स्थापना की थी? नंद वंश। वही पद्मानंद की जो बात कर रहे हैं। महापद्मानंद जो है शिशु नाग यानी घनानंद की हत्या करके और शिशु नाग वंश की स्थापना किए थे। कौन? शिशु नाग ने। और शिशु नाग की हत्या कौन कर दिया था? महापद्मनंद। और महापद्मनंद किसकी स्थापना की थी? नंद वंश की। और नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद और वही घनानंद की हत्या कौन कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके कौन से वंश की स्थापना किए थे? तो वो स्थापना किए थे मौर्य वंश की। ठीक है, और मौर्य वंश का अंतिम राजा बीर्यदत्त। बीर्यदत्त के राजा को हत्या कौन कर दिया था? पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पहले बता दे। चलिए अगला सवाल। लौह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी में। लाल पीली मिट्टी में। चलो अगला सवाल। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? घनानंद। कौन हुआ था? घनानंद। अगला सवाल। कौन सा कर किसानों से तुर्कों का आक्रमण रोकने के लिए लिया जाता था? तुर्कों के रोकने के लिए किया जाता था? तो तुरुस्कंद। तुरुस्कंद क्या नाम था? तुरुस दंड था। क्या नाम था? तुरुक्स दंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी नालंदा में हुई थी। पावापुरी नालंदा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में। किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में। चलिए अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा? गोपाल के जिला 1015। गोपाल के जिला में सर्वाधिक है। चलिए अगला सवाल। महावीर की माता किनकी बहन थी? लिच्छवी के राजा चेटा की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटा की बहन थी। चलिए अगला सवाल। बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ से है? खुद्दक निकाय। क्या नाम था? खुद्दक निकाय। चलिए अगला सवाल। मौर्य काल के कर को अधिक कर दी गई थी 1/6 भाग। क्या कर दिया गया था? 1/6 भाग। क्या कर दिया था बउआ? 1/6 भाग। चलिए अगला सवाल। कुशेश्वर पक्षी बिहार कहाँ अवस्थित है? दरभंगा में। कहाँ स्थित है? दरभंगा में। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गया। 13,343,000 13,34,000 1,00,000 13,00,000 है ना, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ जनसंख्या है? तो गया में है। ठीक है, कहाँ है जी? गया में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और अर्थात बेगार को क्या कहा जाता था? बिष्टी। क्या कहा जाता था? बिष्टी। ठीक है, भूलिएगा नहीं। बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस जिला में है? तो पटना में 43.07%। 43.07%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में जिप्सम सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे ज्यादा जिप्सम मिलता है। अगला सवाल। अभ्रा की प्राप्ति किस प्रकार के शैली में होती है? अग्रस्य शैली। क्या है? अग्रस्य शैली। अगला सवाल। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत कितना है? 11.29%। ठीक है, 29%। अगला सवाल। मुस्लिम निकाय का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? शिवलाल। किसके द्वारा? शिवलाल के द्वारा। ठीक, अगला सवाल। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों को कौन सा विद्रोह किया गया था? लोटा विद्रोह। क्या था? लोटा विद्रोह। अगला सवाल। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में। यही सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं सबसे ज्यादा, है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार के नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? 1916 में। किस वर्ष जी? 1916। चलो अगला सवाल।
सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक रचयिता कौन है? आर्यभट्ट। किनके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत की रचना की गई है। असल मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया। क्या नाम था? मुल्ला तकिया जो प्रथम विदेशी यात्री था जो कि भारत में आया था। अगला सवाल, पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। किसने की थी? बौद्ध संगीति 4 हुई थी। पहला अजात शत्रु के शासनकाल में, है ना। दूसरा आपको बता दे कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के शासनकाल में। चार कनिष्क के शासनकाल में ना बौद्ध धर्म के बंटवारा हुए थे हीनयान और महायान के रूप में। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। ठीक है, राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना प्रस्ताव कहाँ है? तो मीठापुर पटना में। कहाँ हुआ? मीठापुर पटना में। चलो अगला सवाल, मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्फी दरभंगा। कहाँ? बिस्फी दरभंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, महावीर स्वामी को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष से नीचे, जाम वृक्ष, ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, भूलिएगा नहीं बबुआ। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। कौन सी किताब लिखी थी बबुआ? इंडिका। वही मेगास्थनी की बात कर रहे हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, कि नहीं? वो आया था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। चलो अगला सवाल, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। कौन है बउआ? पूर्णिया। सबसे ज्यादा यहाँ जूट की उत्पादन होती है। चलो अगला प्रश्न, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त, है ना, द्वारना का लेख तथा शाहपुर पटना मदर बांका से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रवती गुप्त काल से। किससे? प्रवती गुप्त। अगला सवाल, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। चलिए अगला सवाल, सुगौली चीनी मिल किस जिला में स्थित है? तो पश्चिम पूर्वी चंपारण। किस जिला में स्थित है? पूर्वी चंपारण। अगला सवाल, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान। कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है? तो अधिधम पिटक। अधिधम पिटक। ठीक है, अगर ये इसको रचयिता थे मोगलीपुत्र। क्या नाम था? मोगलीपुत्र। चलिए अगला सवाल, बिहार राज्य में नालंदा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। कब की गई थी? 1974 में, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला सवाल, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। क्या है जी? और प्रथम हिंदी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें कि आप लोग को मन लगाए पढ़ाई करनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप हमारे चैनल से ना आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। कम समय में आपको एकदम एक्यूरेट वही प्रश्न आपके पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ज्यादा चीज देखो, आपके पास रणनीति नहीं है ना, तो आप हमारे चैनल से पढ़ो और आपको फायदे मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज है रणनीति आपके पास होनी चाहिए। रणनीति ना होने की वजह से ना बच्चे फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर चला जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए हम पूरी रणनीति के तहत आपके सामने प्रश्न लेके आए हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर फायदा मिल सके, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। कौन सी? चंपा नदी। ये प्रश्न छूट गया। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किस वंश की हुई थी? तो गुर्जर प्रतिहार। क्या मतलब? गुर्जर प्रतिहार। अगला सवाल, बिहार राज्य गीत है मेरे भारत के कंठार, तुझको सत्य सत्य वंदन बिहार, है ना। चलिए अगला सवाल, बिहार राज्य गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 22 मार्च 1912 को। बंगाल से अलग हुआ था। झिझिया, झरनी और कर्मा कहाँ के लोक नृत्य है? बिहार के। कहाँ के बउआ? बिहार के। झिझिया, झरनी और कर्मा कहाँ के लोक नृत्य है? बिहार के। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मुख्यमंत्री निजी बौद्धशाला योजना की शुरुआत बिहार के सरकार द्वारा कब की गई है? तो 2013। ठीक है, कब की गई है बउआ? 2013। यहाँ लिखा हुआ स्क्रीन शॉट आंसर। चलिए अगला सवाल देखो, देखो यहाँ दिखाते हैं बिहार मुख्यमंत्री निजी पौधशाला है ना, पौधशाला योजना की शुरुआत किस बिहार कब की गई थी? 2013 में, है ना। चलिए बता दिए। अरे सवाल, बिहार राज्य प्रार्थना है मेरे रफ्तार से सूरज की किरणें राज करे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बिहार मौर्य प्रशासन में नगर से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था बबुआ? दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, दुर्ग दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, दुर्ग। अगला सवाल, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाली क्षेत्र है किशनगंज, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे। अगला सवाल, कहाँ से प्रतिमाओं के निर्माण की
पाल शैली के के विकास में किस कलाकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो धीमन और उसके पुत्र बीठपाल। ठीक है, चलो अगला सवाल। मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? अटावी बल। क्या कहा जाता था? अटावी बल कहा जाता था। कांवर झील का निर्माण किस नदी के 20 अप्रैल से हुआ था? गंडक नदी। किसे? गंडक नदी। अगला सवाल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई है? तो 1934। अगला सवाल। बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था? अप दीपो भव। अप दीपो भव। काशी का राज्यपाल शिशुनाथ कब मगध का राज्य बना? 412 ईसा पूर्व में। कब बना बउआ? 412 ईसा पूर्व में। अगला सवाल। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। क्या कहा जाता था बउआ? क्षेत्र कहा जाता था। क्षेत्र। मौर्य काल में भूस्वामी को क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कांवर झील कहाँ स्थित है? मझौल में। कहाँ बउआ? मझौल में। अगला सवाल। कोई विधेयक दोनों सदन में पास हो जाने के बाद किसके द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष के पास। किसी? विधानसभा अध्यक्ष के पास। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ना कितने बांटा गया है? तो आपको बता दें 15। चलो अगला सवाल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक नीतियां का। क्या? राजनीतिक नीतियां का। चलिए अगला प्रश्न। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए वहीं पे तीर्थ स्थल बना है जो कि बहुत से लोग वहां जाते हैं देखने के लिए उनकी मूर्तियों को और बहुत सी चीजें को। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ में अशोक की किस रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है? तो करुवाकी। क्या नाम है? करुवाकी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से वजी संघ में फूट डाल दी थी? तो फूट डाल दी थी वस्कार। किसमें? वस्कार। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? पौड़ या करसारसन। क्या? कसारपड़। क्या बोलते हैं? कसारपड़। चलो सवाल। कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1953 में। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया है? तो देसी मांगुर को। किसको? देसी मांगुर को ना राजकीय मछली को मछली घोषित किया गया। अगला सवाल। अपनी पहली पुस्तक के लिए वर्ष 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले मैथिली लेखक क्या नाम है? तो साकेतानंद। क्या नाम है? साकेतानंद। चलिए अगला प्रश्न। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। देखो सबसे बड़ी चीज है आपको, अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि आपको उपयोगी है आपके लिए तो बेहद से बेहद ज्यादा सपोर्ट करें हमें, मोटिवेट करने के कार्य करें। जैसे कि चीजें आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो उसे देख के हम मोटिवेट होते हैं और मुझे मेरे अंदर बहुत सी एनर्जी आती है कि चलो भैया इसके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आए ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद हो सके। तो इसीलिए हम आपसे ये बताएंगे कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल के माध्यम से आप हमें जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करें अपने आईडी के माध्यम से और ढेर सारा प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और से अच्छे वीडियो लेके आ सकें। चलिए बिहार भारत के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? तो याद रखिएगा किसमें? तो जोन 5। क्या चीज? जोन 5। अगला सवाल। बिहार में किसके नेतृत्व में बड़हरिया नामक स्थान पर है ना वाकासत आंदोलन चलाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा। किसने चलाया था? तो कार्यानंद शर्मा। अगला सवाल। मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ है? तो चतुर्थ महाकल्प है ना, चतुर्थ महाकल्प। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। जो उनकी मृत्यु तो महापरिनिर्वाण, घर से तोड़ निकल गए तो महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण। अब पहली बार उपदेश दिए थे तो धर्म चक्र परिवर्तन। इस सब चीजें को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि भूले नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। संविधान के अनुसार यात्रियों के बीच में विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करते हैं? तो मुख्यमंत्री करते हैं। कौन? किसकी सलाह से?
मुख्यमंत्री की सलाह से। अगला सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है, जो कि 879 है। पहला कौन सा? गोपालगंज जिला 1015। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होने के नाते है ना, किस पद को सरकारी तंत्र का प्रधान कहा जाता है? तो मुख्य सचिव को। किसे कहा जाता है? मुख्य सचिव को। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल के। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पता है ना आपको? कौन करता है? बताइए कमेंट में, जल्दी नहीं बताइएगा। कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति। राज्यपाल से दिख रहे हो, राज्य राष्ट्रपति एक ही जैसे वो करते हैं। चलो अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या थी? प्रमाण पत्र। क्या नाम था? प्रमाण मंत्र पत्र, प्रमाण मंत्र। अगला सवाल, मुख्यमंत्री बालिका और बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों के प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो 2500 रुपया उन लोग को दी जाती है, ताकि उसे वो साइकिल खरीद सके और आसानी से स्कूल जा सके पढ़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरनगर में। किस जगह हुआ? मुजफ्फरनगर। अगला सवाल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई थी? तो 22 नवंबर 2007 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत बच्चियों लोगों का पैसा मिलता था, लड़कियों लोगों को, ठीक है, उनकी शादी होती थी। तो चलिए अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? तो कर्मा। कौन सा होगा? कर्मा। चलिए अगला प्रश्न, कैकई और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? केदारनाथ मिश्र प्रभात। चलिए अगला सवाल, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 10,000 रुपया जो दी जाती है। मैट्रिक में कोई भी लड़का यानी कि लड़की जो है पास करती है ना, तो उनको 10, SC ST का लड़का और बाकी लड़कियों को कोई भी आती है लड़के, उनको 10,000 रुपया मैट्रिक में पास करते हुए उनको पैसा दी जाती है। मौर्य काल में स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो मॉल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मुख्यमंत्री विद्वत संवाद निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है? तो हर घर बिजली लगातार। क्या नाम है? हर घर बिजली लगातार। चलिए अगला सवाल, महावीर जैन का मुख्य मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिला में स्थित है? तो नालंदा में। किस जिला में? नालंदा में। पावापुरी नालंदा में है। उनको 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मुख्यमंत्री निजी बौद्धशाला योजना की ओर किस नाम से जानते हैं? हरियाली मिशन। किस नाम से जानते हैं बउआ? हरियाली मिशन। चलिए आप अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत किस जिला में? समस्तीपुर में 3.47% है। अगला प्रश्न, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा? शिवहर, 96,665। चलिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित हुआ था? पटना। सबसे ज्यादा यहाँ से हुआ था, पटना से लोग सबसे ज्यादा हुए थे। अगला सवाल, बिहार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा? शिवहर। कौन सा? शिवहर, 28,116। अगला सवाल, गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? फाल्गु नदी। किस नदी के तट पर स्थित है? फाल्गु नदी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम सत्याग्रह किसान आंदोलन बिहार में किस स्थान पर किए थे? सॉरी, महात्मा बुद्ध कह रहे थे, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। तो आंदोलन कब किए थे? तो चंपारण में सबसे पहले 1917 में। यहाँ नील की खेती होती थी और 3/20 अंग्रेज नियम लगाए थे, और इसकी जानकारी राजकुमार शुक्ल के द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को, जिससे महात्मा गांधी आए और नील की खेती को समाप्त करने का कार्य किए थे। ठीक है अगला सवाल, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल गणराज्य। अगला सवाल, बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? JPU जिसे बोलते हैं छपरा। ठीक है। चलिए अगला सवाल, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 21 मार्च को। कब हुआ था?
21 मार्च को। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली का नाम था कमरुद्दीन खान। क्या नाम था? कमरुद्दीन खां। अगला सवाल, महंत राम शरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। कहाँ स्थित है बउआ? समस्तीपुर में स्थित है। चलिए, मीर कासिम ने 1761 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया था कर दी थी? तो मुंगेर में। कहाँ बउआ? मुंगेर में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मीर तुल अहला है ना अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला है ना वह हानि हानि। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बुद्ध ने किस नदी के किनारे परवजा संन्यास घोषणा किया? अनोमा। क्या नाम था? अनोमा। अनोमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। चलो ये लास्ट स्लाइड है जो आपके सामने चल रहा है, लास्ट स्लाइड है। ठीक है, 12 बाई 12 दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर फायदेमंद होंगे, काफी आपके लिए फायदे पहुंच रहे होंगे। और आप सबसे नम्र निवेदन है कि कृपया हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का कार्य करें और हम हेल्प करें। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज इंडिका में है, जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों कितनी समितियों का विवरण है? 6 समिति। कितना है बउआ? 6 समिति है। ठीक है, अगला सवाल, मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या कहलाती है? पौंड। क्या कहलाती है? पौंड। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वो कौन सा 2 राज्य है जिसकी आबादी बिहार से अधिक है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा यहाँ जनसंख्या। अगला सवाल, मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? नायक। क्या कहते हैं? नायक। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ थी? सारनाथ। वहीं पे पहले उपदेश दिए थे, सारनाथ में। अगला सवाल, गोलमेज सम्मेलन 1932 में कौन हुआ था? तीसरा। गोलमेज सम्मेलन की बात करें, 3 सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, मौर्य काल में अस्त्र शास्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंधन कौन करता था? तो अयुग है ना, अयुधा गराध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर चलता है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय को स्थापित कब किया? 3 फरवरी 1916 को। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को स्थापित। बिहार में अजगबीरा गैदीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुल्तानगंज भागलपुर। कहाँ स्थित? सुल्तानगंज भागलपुर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। चलिए, मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? भृत्य। क्या कहा जाता था? भृत्य। अगला सवाल, बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पटना में। चलो अगला सवाल, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना की शुरुआत कब की? अगला सवाल, मछली बेचती हुई औरत के चित्र को संबंध में किसका चित्रकला कहाँ से? पटना कालम से। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में पूरी साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 71.20%। अगला, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न आपका सभी होते हैं समाप्त। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर समझ में आएंगे। ये है आपका बिहार स्पेशल की पार्ट 2 वीडियो। ऐसे करके हम आपको 2-2 से करके आपके पूरी सीरीज आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो हमारे टीजी चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।